आगरा में वंडर ऑफ किंग है, ऐसे ही ताजमहल के पास वंडर ऑफ गॉड है। इस म्यूजियम की भूमि पूजन के लिए हमारी आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी आई थी, जो हमारी ब्रह्मा कुमारी की चीफ रही, और इस म्यूजियम की स्थापना के लिए हमारी चीफ ब्रह्मा कुमारी दादी जानकी जी आई थी। साथ में ऑनरेबल विष्णुकांत शास्त्री जी जो गवर्नर रहे थे यूपी के, वो आए थे, और इसको म्यूजियम को आर्किटेक्ट किया है मिस्टर जोसेफ कृति ने। ये वंडर ऑफ गॉड, ये स्पिरिचुअल गैलरी ताजमहल से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, और साथ में ही बगल में इसके कलाकृति है जो विश्व से यहाँ पर डांस प्रतियोगिता के लिए इंटरनेशनल लोग यहाँ पर विजिट करते हैं। इसके साथ ही हम आपको ये म्यूजियम दिखाते हैं। यह म्यूजियम विशेष एक सीप के आकार में दिखाया गया है। जैसे सीप में मोती होता है, इसी प्रकार से ये भी एक आर्ट गैलरी एक सीप के आकार में बनी हुई है। और इस आर्ट गैलरी में विशेष नीचे मेडिटेशन रूम है और बीच में आर्ट गैलरी है, जिसमें अनेक प्रकार के चित्र के द्वारा दर्शाया गया है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, परमात्मा कौन है, कैसे हम इसे मिल सकते हैं, कैसे हमारी टेंशन फ्री लाइफ हो सकती है। तो आर्ट गैलरी इस प्रकार से बनी हुई है और इसमें आकर के अनेक आत्माएँ बहुत अच्छा फील करती है। और इसके ऊपर एक मेडिटेशन हॉल भी बना हुआ है, ऑडिटोरियम हॉल है, जिसमें 125 चेयर्स है। वहाँ पर भी प्रोग्राम्स होते रहते हैं। और ये आर्ट गैलरी अपने आप में बहुत सुंदर है। जो भी ताजमहल को देखने आता है वो बस ये कहता है कि ताजमहल अपनी जगह बहुत अच्छा है, लेकिन ताजमहल जैसा देखिए भी सेकंड ताजमहल ही है, जिसको देख करके बहुत अच्छा फील होता है। का प्राचीन राजयोग क्या है, मेडिटेशन किसे कहते हैं, उसके लिए पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम एक्चुअल में है कौन। हमारी दादी जानकी जो ब्रह्मा कुमारी की चीफ रही कहती थी, मैं कौन और मेरा कौन। तो यही जानने के लिए आज हम म्यूजियम का विजिट करेंगे। आइए। दादी जानकी जी, हु हैविंग स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे स्थिर मन वाली महिला जो कहती थी, मैं कौन और मेरा कौन, हु एम आई एंड हु इज़ फादर ऑफ आई। तो मैं कौन हूँ, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, फिर मैं यहाँ से वापस कहाँ जाऊँगा। तो मैं पूछती हूँ आपकी आइडेंटिटी कि आपका नाम क्या है। क्या नाम है आपका? ये किसका नाम है? तो यहाँ पे हम एक्चुअल आइडेंटिटी बताते हैं कि एक्चुअल में मेरी आइडेंटिटी है क्या। तो जो ये नाम है मेरे शरीर का है, शरीर का नाम है। जैसे बहुत सारे मोबाइल्स होते हैं, अलग अलग कंपनी के होते हैं, उन्हें नाम देना पड़ता है ना। ऐसे ही हमारा शरीर बदली होता है तो शरीर के माता पिता बदली होते हैं और उनका नाम चेंज होता है ना। तो जो मेरा नाम है क्या है, मैं आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति, आत्मा का परमात्मा से एक यही कनेक्शन है जो हमारा टूटा हुआ है। तो उसको जानने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि मैं हूँ कौन। तो मैं इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। तो जो जैसा होता है उसका बच्चा भी वैसा दिखता है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य के जैसा, जानवर का बच्चा जानवर के जैसा, और मैं आत्मा रहती हूँ भ्रुकुटी के बीच में। जैसे गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर हमेशा आगे की सीट पे बैठता है, क्योंकि सारे वहाँ पे जो उनके स्टीयरिंग स्पीड सब सामने होती है। ऐसी आत्मा की कर्मेंद्रियां भी सामने ही है। आत्मा आंखों से देखती है, कानों से सुनती है और मुंह से बोलती है। तो आत्मा है पॉइंट ऑफ लाइट। तो मेरा पिता भी कैसा होगा? पॉइंट ऑफ लाइट। तो मैं आत्मा हूँ, मैं यहाँ अपना पार्ट बजाने आई हूँ अपने अपने कर्मों के अनुसार। फिर कहाँ जाऊंगा? वापस वही जाऊंगा जहाँ से आया हूँ। आइए अब आपको परमात्मा के बारे में परिचय कराती हूँ। ये ताजमहल और ये शिवलिंग, ये किसका यादगार है? प्रेम का यादगार है। इसको कहते किसने बनवाया था? शाहजहां ने मुमताज की याद में बनाया था।
और ये हमने बनाया था परमात्मा की याद में। लेकिन ये है एक जन्म का प्यार और ये है जन्म जन्म का। हम कितने भी जन्म ले लें, भगवान भगवान ही रहता है। यहाँ पे ये समझाया गया है, एक समय था जहाँ प्रकृति भी सतो प्रधान थी, शांत थी। आपने देखा होगा पुराने जमाने कबूतर को भी संदेश वाहक के रूप में यूज करते थे। तो ये शांति की क्या है, आज पूरी इसकी मूल्यता खो चुकी है, क्योंकि हमको स्व की पहचान नहीं, हम डिस्टर्ब रहते हैं तो दूसरों को कैसे शांत करेंगे। यहाँ पे समझाया गया है सुखमय संसार के मूल्य। जब हम अपने ऑफिस में कहीं पे भी अपने कार्य धंधे में बिजी रहते हैं तो एक कुछ ना कुछ समय के लिए परिवार के लिए टाइम निकालते हैं, तो ये तो है अल्पकाल का सुख। मगर ये परमानेंट कैसे हो सकता है, जब आगे बताते हैं आपको। जब हम सेल्फ मास्टरी सीखेंगे, यानी कि स्व पे अधिकार। ये 5 घोड़े दिखाए हैं, ये 5 घोड़ियां रिलेट की हैं अपनी 5 कर्मेंद्रियों से। यहाँ पे ये समझाया गया है, इन घोड़ों को पता है मेरी लगाम मेरे सारथी के हाथ में है। जैसे ही मेरा सारथी मेरी लगाम छोड़ता है, ये घोड़े इधर उधर भागेंगे। ऐसे ही जब मुझे ये ज्ञान नहीं होता कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्र की मालिक हूँ, तो ये कर्मेंद्र रूपी घोड़े भागते रहते हैं, कभी गलत देखते हैं, कभी गलत बोलते हैं, कभी गलत सुनते हैं। तो मुझे ये ज्ञान हो जाए कि आई एम द बॉस ऑफ माई दीज 5 सेंसेस, नॉट दीज सेंसेस आर माई बॉस। तो मैं आत्मा राजा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, ना कि ये मेरी मालिक। यहाँ पे समझाया गया है कि कहते हैं दुनिया में कि जैसा कर्म करोगे तुम्हें वैसा जन्म मिलेगा, लेकिन परमात्मा ने ये समझाया जैसा बीज वैसा उसका फल। आम के आप बीज से कभी अमरूद निकलते देखा, गुलाब के पेड़ से गेंदा, तो मनुष्य बीज से कैसे जानवर पैदा हो जाएगा। ये हमारे कर्म ऐसे होते हैं, लेकिन कर्म के अनुसार ही जन्म मिलता है। वही मनुष्य गरीब है, वही कोढ़ी है, वही कपटी है, वही अमीर है। ऐसे ही जानवरों में भी कैटेगरीज होती है, कोई देखो सड़क पे घूम रहा है, कोई डॉग शो में घूम रहा है। तो ऐसे ही मनुष्य में और जानवरों की सबकी कैटेगरी होती है, अपने कर्म के अनुसार वो जन्म पाते हैं। जैसा बीज वैसा उसका फल। यहाँ पे समझाया गया है कर्मा फिलॉसफी, जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे। तो परमात्मा ने जो हमें ज्ञान दिया है, स्व का परिचय दिया है, तो इस ज्ञान रूपी तलवारों से इस 5 रूपी विकारों पर मैं जीत पाती हूँ। जो ये सांप दिखाए है 5 विकारों की निशानी है, और जो ये तलवार है ये ज्ञान की तलवार है। आइए आगे आपको कल्प वृक्ष के बारे में समझाते हैं। ये है मानवता का कल्प वृक्ष। परमात्मा ने आके हमें कलयुग और सतयुग के बीच संगम पर हमें भारत का प्राचीन राजयोग सिखाया। राजयोग क्या है? राजयोग माना अपनी कर्मेंद्रियों पर राज करना। तो जो परमात्मा हमें कलयुग के अंत में ये ज्ञान देते हैं, स्व का परिचय देते हैं, तो परमात्मा में जो शक्तियां हैं हम में आना शुरू हो जाती हैं। योग माना परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। शास्त्रों में कहा है कि आत्मा पर कोई लेप नहीं चढ़ते, निर्लेप हैं, लेकिन सारे लेप आत्मा पर ही चढ़ते हैं। पाप कर्म करते हैं तो पाप आत्मा बोलते हैं, पुण्य कर्म करते हैं तो पुण्यात्मा, धर्म का काम करते हैं तो धर्मात्मा। जब परमात्मा से योग लगाते हैं तो हम साधारण आत्मा से क्या बन जाते हैं? देवात्मा। तो परमात्मा हमें जब भारत का प्राचीन राजयोग सिखाते हैं, हम उनसे शक्तियां लेते हैं तो 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं, तो हम इस युग के लायक बन जाते हैं। तो जो पहला जो ब्लॉक दिखाया है इसमें था श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिसे सतयुग कहते हैं। उसके बाद आया त्रेता युग, इसमें हमारी 2 कलाएं कम हो गई, जिसमें राम सीता का राज्य था। उसके बाद जब हम बॉडी कॉन्शियस में आए तो हमें किसकी याद आई? भगवान की याद आई। लेकिन भगवान का आने का समय द्वापर में तो है नहीं, उनका है कलयुग के अंत में। तो परमात्मा अपने पैगंबर मैसेंजर भेज देता है। सबने इशारा किया कि एक उस परमात्मा को, उस खुदा को याद करो, लेकिन उस एक का इशारा देखा नहीं, जो कह रहा है उसको अपना भगवान समझ लिया। इसने उसको बताया, इसने उसको बताया, ऐसे ऐसे धर्मों की ब्रांचेस बढ़ गई। तो परमात्मा ने बताया, परमात्मा कहते हैं मैंने एक मनुष्य बनाया और इस एक मनुष्य ने कितने भगवान बना दिए। आगे आपको समझाते हैं सृष्टि चक्र के बारे में। ये है वर्ल्ड का ड्रामा।
तो जैसे ऋतुएं होती हैं, वर्ल्ड साइकिल होती है, सीजन्स की साइकिल होती है, ऐसे ये वर्ल्ड का ड्रामा है। इस वर्ल्ड के ड्रामा में जो बीच में दिखाया है कलयुग और सतयुग के बीच में, इसको कहते हैं संगम युग। संगम युग माना आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो जो परमात्मा एक मनुष्य तन का आधार लेते हैं, उस मनुष्य तन का नाम है ब्रह्मा। इसलिए संस्था का नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा इस नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तो उसको जानने के लिए, इस युग में जानने के लिए पहले हम पढ़ाई पढ़ते हैं, जिसे हम ज्ञान, योग, योग धारणा, सेवा, हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो दुनिया वाले पूछते हैं आपको भगवान पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है? क्योंकि बच्चे तो सारे नीचे आ गए, ऊपर किसको पढ़ाएगा? तो उसको भी हमें पढ़ाने के लिए मनुष्य तन का आधार लेना पड़ता है। क्योंकि हम सुनेंगे कैसे? क्योंकि हमने शरीर धारण कर रखा है। तो परमात्मा भी ब्रह्मा के तन में आके हमें गीता का ज्ञान सुनाते हैं कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। यहाँ पे समझाया गया है परमात्मा की याद। परमात्मा को याद करने के लिए हमने ना कितने मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर बनाए हमने, क्योंकि भगवान को याद करने के लिए, आस्था रखने के लिए, भगवान पे विश्वास बना रहे, इसलिए हम मंदिर, गुरुद्वारे, चर्चघर में जाते हैं। लेकिन जब परमात्मा को याद करते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। क्या कहते हैं? ऊपर वाला देख रहा है। तो ये है परमात्मा को याद करने के लिए हमने भिन्न भिन्न स्रोत बनाए हैं। आगे हम आपको बताते हैं सृष्टि के कितने लोक हैं। परमात्मा को कहा जाता है त्रिलोकीनाथ, यानी तीनों लोकों के ज्ञाता। तो जो पहला लोक है, इसको कहते हैं हम परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम। यहाँ हम आत्मा और परमात्मा के साथ रहते हैं। ये है हमारा परमानेंट घर। जो दुनिया में हम घर में रहते हैं वो हमारे टेम्पररी घर हैं। एक हमारे शरीर के माता पिता बदलते हैं और हमारे घर भी बदलते हैं, लेकिन एक जो हमारा घर है वो परमानेंट घर है। यहाँ पे हम आत्मा और परमात्मा के साथ रहते हैं। फिर जो सूक्ष्म सूक्ष्म छोटी छोटी बिंदी दिखाई हैं, ये सब आत्माएं हैं। हम आत्मा इस स्थूल वतन में आकर अपने अपने कर्मों का पाठ बजाती हैं। बीच में दिखाया है सूक्ष्म वतन, जहाँ पे इनको पुरिया कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पुरिया दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम एंजेलिक बॉडी में रहते हैं, फरिश्ते रूप में। यहाँ पे समझाया गया है विस्मृत हुई याद। जब हम बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं, तो अब ये भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। हम धर्म के नाम पे बढ़ जाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, तू काला, तू मोटा, तू गोरा, ऐसी ऐसी हम एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रताड़ना देते हैं। लेकिन परमात्मा ने समझाया, भले ही हम शरीर से और रंग से अलग अलग हों, लेकिन आत्मा से हम एक जैसे हैं, एक साइज के हैं। तो परमात्मा ने इस ज्ञान को सुनाने के लिए नारी को आगे रखा। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कलश यात्रा। तो इसका भाव यह है कि परमात्मा ने ज्ञान का कलश नारी पर रखा। ये नारी ही स्वर्ग का द्वार खोलेगी। इस नारी को कहा जाता है ब्रह्मा कुमारी। यहाँ पे समझाया गया है स्वराज्य। जैसे हम स्कूल में पढ़ाई पढ़ते हैं तो लक्ष्य रखते हैं कि हमें बनना है, प्रोफेसर बनना है, लॉयर बनना है, लेकिन परमात्मा ने भी हमें लक्ष्य दिया कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तो ये 4 हाथ किसी के होते नहीं, ये 4 हाथ सिंबलाइज किया है लक्ष्मी और नारायण का कॉम्बाइंड रूप। अगर 4 हाथ किसी के हो तो उनका बच्चा भी 4 हाथ वाला हो, लेकिन ये सिंबलाइज किया है। इसका भाव क्या है 4 हाथ का? तो जो पहला हाथ में जो दिखाया है स्वदर्शन चक्र, स्वदर्शन यानी कि मैं कौन। तो हमें परमात्मा ने क्या ज्ञान दिया कि हम आत्मा हैं। तो मुझे ये ज्ञान हुआ, मुझे स्व का दर्शन हुआ। तो जो दूसरा दिखाया है गदा, गदा दिखाई है अपने 5 विकारों पर जीत की निशानी। ये हिंसक नहीं है, ये है हमें समझाया गया कि जब ज्ञान मिलता है तो मैं अपने 5 विकारों पर जीत पाती हूँ। ये गदा है हमारी जीत की निशानी। दूसरा दिखाया शंख। शंख क्या करता है? ध्वनि। तो परमात्मा ने भी समझाया कि इस ज्ञान की ध्वनि करो, कि कलयुग का जब विनाश हो रहा तब कोई ये न कहे परमात्मा आया और आकर चला गया, हमें तो किसी ने बताया नहीं। तो ये ज्ञान की ध्वनि सबको करनी है, सबको परमात्मा का परिचय देना है। चौथा दिखाया है कमल, जो हमारा राष्ट्रीय फूल भी है। और कमल की विशेषता क्या है कि वो कीचड़ में भी रहता, न्यारा प्यारा रहता है। तो परमात्मा ने ये समझाया तुम्हें भी इस दुनिया में रहते न्यारा प्यारा कमल के समान रहता है, क्योंकि दुनिया भी विकारों से भर चुकी है।
इस दुनिया से हमें भाग तो जाना नहीं, तुम्हें इस दुनिया में रहते कमल समाल रहना है कि विकारों की गंदगी तुम्हें छू ना सके। कि अब एक को याद करो, सब धर्मों का एक ही पिता है, गॉड इज वन, वन गॉड वन फैमिली। भले ही हम शरीर से पहचान सकते हैं कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ये ईसाई है, लेकिन हम आत्मा से पहचान सकते हैं कौन से धर्म की है। इसलिए कहते हैं सबका मालिक एक, क्योंकि सब आत्माओं का पिता एक परमात्मा है। तो हमारा फिर लक्ष्य होने के बाद फिर हम इस नई दुनिया के लायक बनेंगे, जिसे कहते हैं सोने की दुनिया, सतयुग की दुनिया, जो परमात्मा हमारे लिए स्थापन करने आया है। यहाँ पे देखिए, भेड़ और शेर एक घाट पर पानी पी रहे हैं। इस दुनिया में अगर ऐसा हो तो एक बार में खा जाए, लेकिन परमात्मा ने समझाया कि वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। तो परमात्मा आते हैं एक राज्य, एक देश, एक भाषा की स्थापना करने। यहाँ इतने धर्म है इसलिए यहाँ पे इतने झगड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक धर्म होता है तो इतने झगड़े नहीं होते। तो एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा की स्थापना परमात्मा करने आते हैं। तो ये हमारा लक्ष्य है जिसके लिए परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं। तो हम इस दुनिया के लायक बन जाएंगे जहां हम श्री कृष्ण के साथ खेल पाल करेंगे। तो ऐसी दुनिया हमारे परमात्मा स्थापन कर रहा है। तो इस दुनिया में सबको चलना है, चलना है, बोलो। तो परमात्मा भी कहते हैं, जरूर चलना है। तो परमात्मा कहते हैं अब नहीं तो कब नहीं, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी ना जाए। परमात्मा कहे सुन आत्मा काहे अपना व्यर्थ समय गवाए। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम्हें दिया है। ज्ञान दाता एक ही परमात्मा है। इस समय आकर के वे हमें ज्ञान दे रहे। हाँ, ऐसे कहेंगे आगे जन्म में ज्ञान लेकर ये बने, तुम्हें थे ना, तुम कहते बाबा आप भी नहीं है। कल आपने हमें विश्व का मालिक बनाया। देखें स्वयं की रोशनी जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं, जैसे ही मुझ आत्मा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकल रही हैं और पूरे शरीर में फैलते जा रही हैं। मुझ आत्मा की शक्ति का प्रकाश इतना तेजोमय है कि शरीर जैसे गायब, और बच गई मैं चैतन्य शक्ति ज्योति बिंदु आत्मा।